गोहाना से सटे वजीरपुरा गांव में इस बार के पंचायती चुनाव में पगड़ी की आन बान शान के साथ घूंघट से ढके चेहरों के बीच होगी सीधी टक्कर। गांव के शिव मंदिर के प्रधान एवं पूर्व पुलिस अधिकारी के बेटे, दिल्ली पुलिस में कार्यरत मंजीत की धर्मपत्नी ग्रेजुएट रेखा गांव के संपूर्ण विकास की सोच लेकर उतरी चुनाव मैदान में। प्रदेश में आगामी माह में होने वाले पंचायती चुनाव के दौरान अलग अलग रंग देखने को मिल रहे हैं। नामांकन प्रक्रिया खत्म हो चुकी है। सिंबल मिलने के बाद चुनाव और ज्यादा रोचक होने की संभावना है। गांव की आधी आबादी यानी महिलाओं की चौधर में अब हिस्सेदारी होगी। तमाम वायदों के साथ वे वोट मांगने जनता के बीच जा रही हैं। वजीरपुरा में अलग ही नजारा दिखाई दिया, क्योंकि यहां पर महिला आरक्षित सीट होने से उनमें चुनाव को लेकर भारी उत्साह देखने को मिल रहा है। महिला शक्ति के इसी उत्साह को जगत महान न्यूज अपने मंच पर दिखाने के लिए पहुंचा वजीरपुरा, जहां पर पुस्तकालय है लेकिन ज्यादा सुविधाएं नहीं, स्कूल है हायर सेकेंडरी तक नहीं, गंदे पानी की निकासी की गंभीर समस्या बनी हुई है, जबकि पीने के लिए स्वच्छ पेयजल भी नहीं मिल पाने से ग्रामीणों के लिए गंभीर समस्या बनी हुई है। लेकिन चुनाव मैदान में उतर चुकी महिला शक्ति इन मुद्दों पर समाधान के साथ मैदान में उतरी है। ऐसी ही सरपंच पद की दावेदार रेखा धर्मपत्नी मंजीत से जगत महान न्यूज ने बात की और जाना कि वे किस प्रकार गांव की समस्याओं को निजात दिलाएंगी। जगत महान न्यूज ने इस दौरान गांव के जागरूक युवाओं से भी बात की और जाना कि वे भावी सरपंच से क्या उम्मीद रखते हैं। साथियों, जगत महान न्यूज की टीम लगातार जो है ग्राम पंचायतों में जाकर वहां की चुनावी सरगर्मियों को दिखा रही है। आज भी हमारी टीम पहुंची है गांव वजीरपुरा में। अगर वजीरपुरा की बात करें तो यहां काफ़ी पढ़े लिखे लोग रहते हैं और कई आईएएस अधिकारी या आईपीएस अधिकारी भी यहां से इस गांव से हैं। आज हमारे साथ यहां पे सरपंच पद की दावेदार जो है रेखा जी हमारे साथ मौजूद हैं। इनसे जानते हैं कि पहली बार घूंघट की आड़ से निकलकर चौधर की जंग में ये उतरी हैं, तो किस तरह से ये गांव का विकास करेंगी और पहली बार गांव की बहू को मौका मिला है तो क्या सोचती हैं, क्या करेंगी। रेखा जी, सबसे पहले आपका स्वागत। नमस्कार जी। रेखा जी, आप किन मुद्दों को लेकर गाँव में लोगों के बीच में वोट मांगने के लिए जा रही हैं? गांव में सबसे बड़ी समस्या है गंदे पानी वाली समस्या है कि गांव में कहीं पर भी गंदे पानी के निकलने का जगह नहीं है कि ऐसा हो कि गांव साफ सफाई हो, नालियों में कहाँ गलियों से निकला जा सके, कुछ भी ऐसा कोई भी प्रबंध नहीं है जी। सबसे पहले तो यह है कि गांव में साफ सफाई हो जी। और ये जो गंदा पानी है जो इकट्ठा हो रहा है गांव के अंदर ही इकट्ठा हो रहा है, वहाँ से मच्छर वगैरह वगैरह जो बीमारियां हैं वो पैदा हो रही हैं, जिससे इंसानों को भी और पशुओं को भी बहुत ज़्यादा बीमारियां लग रही हैं। ये है कि गांव में साफ सफाई की बहुत ज़्यादा सुविधा हो। और एक गांव का स्कूल में है जो वो वहाँ पर भी कोई साफ सफाई नहीं और 8वीं तक का स्कूल है। हम ये चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा हो, +2 तक का भी हो जाए, वो भी बहुत अच्छा है कि बच्चे गांव से बाहर ना जाएं पढ़ने के लिए। ये वो है ना, पानी की समस्या बहुत ज़्यादा है वहाँ पर, बच्चों को अच्छा पानी नहीं मिल रहा जी। बहुत अच्छी बात है, आप एक जागरूक महिला हैं, आपको गांव की समस्याओं का पता है, लेकिन आपके साथ ये आधी आबादी खड़ी है, महिलाएं खड़ी हैं। इनकी सुरक्षा के लिए और इनके उद्धार के लिए क्या करना चाहेंगी कि ये आगे सिलाई सेंटर टाइप में या कुछ और दूसरी चीजें करके इनको आत्मनिर्भर बनाने का प्रयास करेंगी या कुछ और करना चाहेंगी? नहीं जी, जो ये लेडीज हैं मेरे साथ खड़ी हैं, जो अपनी इच्छा से जो भी काम कोई शुरू करना चाहती है, जो शिक्षित है, वो अगर शिक्षा के हिसाब से कुछ अपना ये है कार्यक्रम कुछ करना चाहते हैं कि मुझे हम ये करना चाहते हैं, तो एक कमेटी की तरफ से हम ये कोशिश करेंगे कि वो आगे से आगे अपना जो है काम शुरू कर सकें। और जो सिलाई सेंटर है वो खुलवाने की पूरी कोशिश रहेगी कि जो ये है कि हम सिलाई करना चाहते हैं वो उनका काम वहाँ से शुरू हो सके। जी, आप जो है एक महिला के नाते पहली बार चुनाव लड़ रही हैं, महिलाओं को मौका मिला है, तो आपको कैसा लग रहा है? लोगों के बीच में जा रहे हो, कैसा समर्थन मिल रहा है और आपको कैसा लग रहा है कि पहले जो है ना पुरुषों की सब कुछ बातें चलती थी, उन्हीं के ऑर्डर चलते थे, लेकिन अब महिला का यहाँ आदेश चलेगा? देखो, वही बात ये है कि अब जो लेडीज हैं वो आदमियों से अब कम नहीं है, उनसे 2 कदम आगे ही चल रही हैं। ठीक, तो मैं ये चाहती हूँ कि सब लोग मुझे समर्थन दें कि अच्छे से अच्छा हो सके। जैसे हम शिक्षित हैं, हमारे परिवार से भी बहुत जो भी हैं मेरे साथ में बहुत ऐसे हैं कि बहुत शिक्षित हैं, बड़ी बड़ी जॉब पे हैं, तो हम यही करेंगे कि मतलब हमारे गांव की बहुत अच्छे से
जो भी हो सके हमारे जिम्मेदारियां हैं विकास आप करेंगी। बहुत अच्छी बात है। एक सबसे बड़ी बात क्या है कि महिला होने के नाते आप कम से कम जो गाँव में सरपंच की दावेदारी के टाइम पे नशा बढ़ता है, कम से कम उससे छुटकारा जरूर हमें लगता है कि मिलेगा, कि आप कभी भी उसके फेवर में नहीं होंगे। युवाओं के लिए जैसे ये है खेल खाल, वैसे ऐसा प्रोग्राम कुछ करेंगे कि स्टेडियम वगैरह वगैरह बनाया जाए, जिससे बच्चे जो है नशे को छोड़ के और खेलों की तरफ ज्यादा ध्यान दें, जिससे वो ज्यादा शिक्षित होंगे, हमारे गांव का नाम भी रोशन करेंगे। ये ऐसे कुछ प्रोग्राम सोच रहे हैं। जी, बहुत अच्छी बात है। आप युवाओं को खेल की तरफ मोड़ना चाहेंगी। आप अपने गांव की जनता को क्या अपील करना चाहेंगी? जो गांव के लोग बाहर रहते हैं उनको भी पता चले कि रेखा रानी ने हमें अपील की है, हमें गांव में जाकर वोट करनी चाहिए। आप क्या अपील करना चाहेंगी? मेरी तो यही अपील है कि आने वाली 12 तारीख को जो वोट हैं तो वो ज्यादा से ज्यादा वोट मुझे देकर मुझे जीत दिलाएं, और उनकी जो भी बातें हैं समर्थन पूरा उनको हर एक तरफ से पूरी समर्थन दिया जाएगा। जो वो अपनी चीजें वो करवाना चाहते हैं, जो काम करवाना चाहते हैं, उनके हर एक काम पर निगरानी से कार्रवाई होगी कि हाँ। जी, तो दर्शकों ये थी रेखा रानी। काफी जागरूक महिला है और काफी मुद्दों को समझती हैं, और बहुत इनको खुशी है कि पहली बार जो है ये गांव में सरपंची का चुनाव लड़ रही है और महिलाओं को प्रतिनिधित्व करने का मौका मिला है। हमारे साथ कुछ पुरुष लोग भी खड़े हैं, हम उनसे भी बात करेंगे कि वो क्या कहना चाहते हैं। आप लोग क्या कहना चाहेंगे? आपकी धर्मपत्नी यहाँ से चुनाव लड़ रही है, क्या कहना चाहेंगे गाँव वासियों को? जी, गाँव वासियों से सबसे पहले तो मैं विनती करता हूँ सब बुजुर्गों से का आशीर्वाद और भाइयों के साथ आगे बढ़ना चाहता हूँ। जो गांव का भाईचारा जिस तरफ चलेगा, जैसे जो सहयोग होगा उस हिसाब से हम उनके लिए कार्य करेंगे, और जो गांव की समस्याएं हैं उनका पूरी तरह से निवारण करने के लिए पूरी तरह से अग्रसर होंगे। जी, आपने पहली बार धर्मपत्नी को आगे किया है। घर की मेड से मतलब आगे नहीं निकलने देते, देली से आगे नहीं निकलने देते, लेकिन आपने बहुत अच्छा कदम उठाया है कि महिला शक्ति को पर मौका दिया है। तो कैसा लग रहा है कि वो गांव का विकास कर पाएंगी? जी, बिल्कुल कर पाएंगी। मुझे इतना, वो शिक्षित हैं, पढ़ी लिखी हैं, वो एजुकेटेड हैं, वो सब तरीके से जानती हैं कि गांव का विकास कैसे होगा। बिल्कुल कर पाएंगे। जी, तो दर्शकों ये थे रेखा रानी के पति मंजीत, जो कह रहे हैं कि मेरी धर्मपत्नी जो जितना आत्मविश्वास दिखा रही है उसी हिसाब से विकास करवाएंगी। हमारे साथ कुछ और लोग भी यहाँ पर मौजूद हैं, पढ़े लिखे हैं, ये गांव भी पढ़ा लिखा है, तो काफी अच्छा है। आप क्या सोचते हैं मतलब आपके गाँव में किस तरह का विकास होना चाहिए? रेखा रानी किस तरह का विकास करे? बस मैं जो इन्होंने बातें बोली, मैं सारी बातों से सहमत हूँ। उन चीज़ों की गाँव में जरूरत है, और गांव वालों से हाथ जोड़ के प्रार्थना है, आप हमारे ऊपर विश्वास करें, हम खरे उतरेंगे। जी, मतलब आप युवाओं के लिए भी, बुजुर्गों के लिए भी, और आपके गांव में मतलब हर तबके के लिए बहुत से प्लान है जी, बहुत से प्लान है। जो नए बच्चे हैं वो हमारे साथ जुड़ रहे हैं, और उनको एक अच्छी शिक्षा दी जाएगी, उनको अच्छा मार्गदर्शन दिया जाएगा, उनको जो जिस चीज़ की जरूरत पड़ेगी उस चीज़ की सहायता दी जाएगी। जी, हमारे साथ संदीप जी हैं, ये इंजीनियर की पढ़ाई इन्होंने की है और काफ़ी टेक्निकल बातों को समझते हैं। इनसे भी जानते हैं कि यहाँ की गंदे पानी की निकासी का इनके पास क्या उपाय है। क्या मैडम को ये बताएंगे जिससे इनका समाधान हो सके? क्या कहना चाहेंगे? जगत मान के सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार, और मैं आप लोगों को ये इस चैनल के माध्यम से आपको बताना चाहता हूँ कि बिल्कुल डिस्पोजल जो हमारा वेस्टेज ऑफ वाटर होता है उसको संपूर्ण रूप से हम स्वच्छ जल में परिवर्तित कर सकते हैं, और ये बहुत ही कम साधनों के साथ हो जाएगा। इसके लिए हमें कोई विशेष टेक्निक यूज करने की जरूरत नहीं है। शहर के नजदीक गांव है, तो आप किस तरह का गांव देखना चाहते हैं? सर, मैं अपने गांव को एक आदर्श गांव के रूप में, स्वस्थ गांव के रूप में देखना चाहता हूं। बिल्कुल मेरा गांव नशे से दूर रहे, खेलों की तरफ आगे बढ़े, शिक्षित हमारा गांव है, और इसमें जो शिक्षा में कमियां उन कमियों को भी दूर करेंगे। गांव की जो गलियां हैं जो अभी तक नहीं बनी है उनको बनवाया जाएगा, जो गलियां कुछ जर्जर हालत में है उनको दोबारा से निर्माण कार्य करवाया जाएगा। गांव की जो गंदे नाली की समस्या जो बार बार गांव के सामने आ रही है उसको भी हमारे पास गांव के खेतों के साथ में ड्रेन लगी हुई है, वहां तक का उसका डिस्पोजल किया जाएगा। और गांव की अन्य जो समस्याएं हैं जैसे कि युवा वर्ग नशे की तरफ जा रहा है, उसके लिए हमने एक अपना प्लान तैयार किया हुआ है कि हम गांव के बच्चों को, जो हमारे युवा वर्ग के लड़के हैं, उनके लिए सरकार की योजनाएं हैं, रोजगार योजना है, उसके लिए उनके प्लेटफॉर्म तैयार किए जाएंगे। लघु उद्योग जो सरकार समय समय पे लेके आती है, महिलाओं को उससे जोड़ा जाएगा। उनको उसमें कैंडिडेट भागीदारी बना के तय किया जाएगा कि वो छोटे छोटे प्रोडक्ट बना के अपने जो जीवन स्तर है उसको ऊपर उठाएं।
और इसके माध्यम से अपने गांव के विकास में सब अपना योगदान दें। जी, तो दर्शकों ये थे संदीप जी, इंजीनियर हैं, काफ़ी बातें बता रहे हैं। देखते हैं रेखा रानी इन बातों पर खरा उतर पाती हैं या नहीं उतर पाती हैं। हमारे साथ कुछ बुजुर्ग भी खड़े हैं, हम उनसे भी जरूर बात करना चाहेंगे। अब की बार हम चाहेंगे कि सरपंच के जो दावेदार हैं वो आप लोगों की भी बात सुने। पेंशन बनी हुई है? हाँ जी। कभी हॉस्पिटल से कोई आता है चेक करने के लिए यहाँ पे? नहीं आता है। ठीक है, तो अब क्या चाहते हो आप, किस तरह का सरपंच चाहते हो? जो हमारे गांव का विकास करवा सके, ऐसा ही सरपंच चाहिए। जो गांव का विकास कर सके, जो इनकी पेंशन बनवा सके, जो इनको स्वास्थ्य सेवाओं का लाभ दिलवा सके और गांव का संपूर्ण विकास कर सके। देखते हैं आने वाली 12 तारीख को अगर रेखा रानी चुनाव जीतती है तो वो कितना अपने वादों पर खरा उतरती है। जगत महान न्यूज के लिए वजीरपुरा गाँव से तेजवीर सिंह, नमस्कार।